एक्स्ट्रा शॉट्स की एक और रोचक कड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर साल करीब 150 फिल्में बनाई जाती हैं। जहां इतनी सारी फिल्में बनती हैं, उनमें से कुछ फिल्में सामान्य होती हैं और कुछ फिल्में बहुत यादगार बन जाती हैं। इन्हीं यादगार फिल्मों में से एक है गर्व, प्राइड एंड ऑनर, जो 2004 में रिलीज हुई। ऐसी बेहतरीन फिल्म बनाने में बहुत से लोगों का योगदान होता है, तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनका ये फिल्मी सफर कैसा रहा और उनसे सुनते हैं फिल्म बनाने के दौरान हुए कुछ मनोरंजक किस्से। ये सब मजेदार बातें उन्हीं की ज़बानी, सिर्फ एक्स्ट्रा शॉट्स में। फिल्म गर्व एक ज़बरदस्त एक्शन ड्रामा है जिसने लोगों के दिल जीतने के अलावा बॉक्स ऑफिस पे भी जीत हासिल की। इस फिल्म के निर्माता हैं प्रेम किशन और सुनील मेहता, और ये फिल्म बनी है सिनेविस्टास के बैनर पर। We started this company on the 25th of August 1982. तो आज 22 साल का सफ़र हमने तय किया है। ये हमारा 23वां साल है इकट्ठे। एंड बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखा है, पाया है, बहुत सी बुलंदियों को पार किया है और बहुत सी मंजिलें हैं जो आगे पार करनी है। गर्व का निर्देशन किया है पुनीत इस्सर ने, जिनकी निर्देशक के रूप में ये पहली फिल्म है। इससे पहले उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स का निर्देशन भी किया है। ज़्यादातर लोग उन्हें अभिनेता के रूप में पहचानते हैं। महाभारत सीरियल में दुर्योधन का रोल भी उन्होंने निभाया था। बड़े पर्दे पर भी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कि सनम बेवफा, कुली, चंद्रमुखी और राम जाने। गर्व में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं सलमान खान और शिल्पा शेट्टी ने, और इनके साथ हैं अरबाज खान, फरीदा जलाल, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश ऋषि और आकांक्षा। When Puneet told me, that it's the role, and you hear it, and if you feel you want to do it, you do it. And I heard the role, and it was not too much to do, but whatever little that there was for the character to do, it was a challenging perform. It was challenging for an actress to perform, because it's not the same thing what the girls do nowadays. It's not just exposing, it's not just showing your body, it's not just doing a song. It's not just an item number. There's nothing like that. It was something different. It had a soul in the role. गर्व एक करीबी नजर डालती है मुंबई पुलिस फोर्स की जिंदगी पर। सलमान खान एक ईमानदार पुलिस अफसर हैं और समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार और गंदगी देखकर उनका खून खौलने लगता है। Usually you see जो पुलिस इंस्पेक्टर्स के ऊपर this whole genre of film making, छोटी-छोटी पिक्चर बनती है इस पे। इन्होंने इस पिक्चर को फुल खोल दिया है। It looks almost like an American film. सलमान अपराधियों पर गोली चलाते वक्त तो जरा भी नहीं हिचकिचाते, लेकिन जब शिल्पा के लिए अपने प्यार का इजहार करने का वक्त आता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। शिल्पा शेट्टी एक बार डांसर हैं और वो भी सलमान से बहुत प्यार करती हैं। The reason for me doing this film is for all those people who felt that who appreciate me dancing on screen, and I have done this film only for all those people. सलमान खान कुछ अपराधियों को पुलिस इनकाउंटर्स में मार डालते हैं, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड और उनके बीच जंग शुरू हो जाती है। सलमान इस जंग में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और इसका असर उनकी जिंदगी और उनकी नौकरी पर भी पड़ता है। मेरा जो पात्र, जो मेरा कैरेक्टर, ही वाज द स्ट्रॉन्ग एंड साइलेंट टाइप, जो बहुत ही खामोश है, बहुत बर्दाश्त का मादा है, जिसमें उस तरह का किरदार था, वो कैरेक्टर था वो। जो पहला इंसान जो मेरी जहन में वो आया, वो था सलमान खान। कि मुझे लगा कि सलमान एक निजी ज़िंदगी में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और साइलेंट कैरेक्टर है। वो बर्दाश्त का मादा बहुत है, बहुत कम बात करता है। ही बिलीव्स इन डीड्स, कार्य में बिलीव करता है। मुझे लगा ये जो अर्जुन राणावत जो कैरेक्टर है, ये सलमान इसे बहुत बखूबी निभा सकेगा। बॉलीवुड में फिल्मों के म्यूजिक का जिम्मा 2 या 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स को देने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। इस फिल्म के मुख्य संगीतकार हैं साजिद वाजिद, जिनके 2 गाने बहुत लोकप्रिय हुए, दम मस्त और हम तुमको निगाहों में। अनु मलिक का कंपोज किया हुआ मरहबा मरहबा भी बहुत मशहूर हुआ। आदेश श्रीवास्तव ने फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। गर्व की ज़्यादातर शूटिंग मुंबई और पूना में की गई। इसके अलावा दम मस्त गाने की शूटिंग हुई जयपुर में, और रोमांटिक ड्यूएट हम तुमको निगाहों में बड़ी खूबसूरती से मॉरिशस में फिल्माया गया। गानों की कोरियोग्राफी का जिम्मा लिया चिनी प्रकाश, गणेश आचार्य और वैभवी मर्चेंट ने। 2 गाने अनु मलिक ने रिकॉर्ड किए। गाने बहुत ही अच्छे थे। उसमें से एक गाना
मरहबा मरहबा फिल्म में रहा, जो रेशमा बॉम्बे वाला पे फिल्माया गया। लेकिन देयर वाज सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिसकी वजह से साजिद वाजिद की एंट्री हुई और साजिद वाजिद ने 5 गाने रिकॉर्ड किए और बहुत अच्छे गाने किए। गर्व की बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी का श्रेय जाता है स्टीफन फर्नांडिस और किशोर कपाडिया को। इसके काबिल आर्ट डायरेक्शन के जिम्मेदार हैं तजुर्बेकार बिजॉन दास गुप्ता। गर्व के कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस की बहुत तारीफ की गई है और इस फिल्म के काबिल एक्शन डायरेक्टर हैं महेंद्र वर्मा। तो सलमान खान के एक और जोशीले परफॉर्मेंस को देखते हैं हम और आप सिर्फ एक्स्ट्रा शॉट्स के साथ। गर्व की शुरुआत में ही एक दुर्घटना हुई। सबसे पहले दिन की शूटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि सलमान खान के साथ हुआ वो हादसा जो काफ़ी दिनों तक खबरों में रहा। उनकी गाड़ी से 3 लोग कुचले गए थे। पहला दिन हमारी शूटिंग का था, सुबह हमने 7 बजे की शिफ्ट रखी थी, तो सलमान ने मुझसे पूछा कितने बजे पुनीत यू वांट मी। सलमान आई थिंक यू कम बाय 11:30 बिकॉज आई हैव गॉट वर्क विदाउट यू ऑल्सो। सुबह मैं उठा कुछ 5 साढ़े 5 बजे, अपनी शूटिंग की फर्स्ट डे शूटिंग का है, तैयारी करने के लिए फिल्म की, लाइक माई फर्स्ट डे ऑफ माई शूट, एंड आई गेट अ कॉल that unfortunate accident has taken place. So Salman कहता कि you please cancel the shoot because I won't be able to come. Me and Salman, we've been friends for a very long time. We've been colleagues. We've done 6-7 films together as actors. तो एक उससे equation दोस्ताना दोस्ती का है. This film happened because of him. उसका हाथ मेरे कंधे पर था. He was the main backbone. He had total faith in me. He believed in me. That's why we could make गर्व। सन 1982 में पुनीत इस्सर ने अमिताभ बच्चन के साथ मनमोहन देसाई की फिल्म कूली में काम किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ और पुनीत के बीच फिल्माए जा रहे एक फाइट सीक्वेंस में अमिताभ जख्मी हुए और काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी के लिए जूझते रहे। इस खबर से पूरे देश में मातम छा गया। करोड़ों चाहने वालों की दुआएं रंग लाई और वो हॉस्पिटल से वापस आ गए। फिल्म के प्रोड्यूसर प्रेम किशन एक फिल्मी परिवार से हैं। वो जाने माने एक्टर प्रेमनाथ और एक्ट्रेस बीना राय के बेटे हैं। प्रेम किशन ने फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम बतौर एक्टर रखा। वो दुल्हन वही जो पिया मन भाई जैसी हिट फिल्म के हीरो रह चुके हैं। आगे चल के प्रेम किशन ने अपने दोस्त सुनील मेहता के साथ मिलकर सिनेविस्टास के बैनर को स्थापित किया और टीवी सीरियल्स के जरिए दर्शकों का मनोरंजन किया। इस फिल्म में असल जिंदगी के भाई सलमान खान और अरबाज खान फिर से एक साथ नजर आए। इससे पहले अरबाज खान ने सलमान खान के साथ हेलो ब्रदर और प्यार किया तो डरना क्या में काम किया। Besides the fact that we are brothers, we have got great regards for each other as professionals, and when we are on the sets, it's a mix of both. Somewhere the brotherly attitude comes, sometimes the professional attitude comes, where he turns around and tells me more as an actor that this is what I think you should do, and sometimes I might look at him doing a scene and I'm like, how about doing it that way. It is always a very comforting feeling to work with a brother who's not just a star but a great professional. ज्यादातर लोग नहीं जानते कि सलमान खान के पिता मशहूर लेखक सलीम खान को उनका बॉडी बिल्डिंग और कसरत करना पसंद नहीं था, लेकिन सलमान को लगता था कि एक हीरो बनने के लिए एक अच्छी बॉडी होना जरूरी है और इसीलिए वो अपने पिता से छुप के कसरत करते थे, कभी अपने गराज में और कभी हेल्थ क्लब में। कभी कभी हमारी हिंदी फिल्मों की कहानी वास्तविक जिंदगी से प्रेरित होती है। कुछ साल पहले मुंबई पुलिस फोर्स के कुछ ऑफिसर्स ने खतरनाक अपराधियों को पुलिस एनकाउंटर्स में खत्म करना शुरू किया था। गर्व में भी सलमान यही करते हैं। गर्व की तरह कुछ ही समय पहले पुलिस फोर्स पर आधारित कई फिल्में बनी। दिलचस्प बात यह है कि खाकी, गंगा जल और अब तक 56 ये तीनों फिल्में गर्व के बाद अनाउंस हुई, लेकिन गर्व से पहले रिलीज हुई। इत्तेफाक से ये तीनों फिल्में गर्व की तरह कामयाब रही। When we signed Salman Khan, we were the first cop film to be announced in India. And ironically, when the film released on the 9th of July 2004, we were the last cop film to be released. Khaki, which was launched after us by Rajkumar Santoshi, got completed and released first. Dev got released before us. Your Aan Men at Work got released before us. Ab Tak 56 got released before us. Police Force, an old film of Akshay Kumar, got released before us. And I think that sort of
had taken the charm of the fact that we would have been the very first cop film to be released. सुनील मेहता जब गर्व की कास्टिंग कर रहे थे तब उनके जहन में सबसे पहले अजय देवगन का ख्याल आया था, लेकिन अजय देवगन के पास 3 साल तक डेट्स नहीं थी। उन्होंने अभिषेक बच्चन को भी ये फिल्म ऑफर की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर पुनीत सर ने सलमान का नाम सजेस्ट किया और नतीजा आपके सामने है। गर्व के बाद सलमान की 3 फिल्में मुझसे शादी करोगी, फिर मिलेंगे और दिल ने जिसे अपना कहा रिलीज हुई। इन सारी फिल्मों में सलमान ने एक बार फिर अपनी बेजोड़ मौजूदगी का एहसास दिलाया है। गर्व की ये पेशकश उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे एक नई फिल्म और एक्स्ट्रा शॉट्स के साथ। गुड बाय।